भागवतम तृतीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 15 अर्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थिरं सुखं चासनमास्थितो यतेर्यदा जिहासुरिम मंगलोकम काले च देशे च मनो न सज्जयेत् प्राणान् नियच्छेन् मनसा जितासुः। स्थिरम स्थिर, सुखम आरामदेह, च भी, आसनम बैठने का आसन, आस्थितः स्थित होकर, यति ही साधु, यदा जब भी, जिहाफु त्यागना चाहता है, इमम इसे, अंग हे राजा, लोकम शरीर को, काले समय में, च तथा देशे उचित स्थान में, च भी मन न नहीं सज्जयेत उद्विग्न न हो, प्राणान प्राणों को, नियच्छेद वश में करें, मनसा मन से, जित अफु प्राण वायु को जीतकर। अनुवाद। हे राजन, जब भी योगी मनुष्यों के इस ग्रह को छोड़ने की इच्छा करे तो उचित काल या स्थान की तनिक भी इच्छा न करते हुए सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राणवायु को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुन्दं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाश्रमं प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंदेयं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णवभगवान् तिने स्मरणाय विघ्नविनाशनाय स्वयं निध्वाञ्छित्पूर्णम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। 7 दिन के बाद हम भागवतम क्लास पुनः शुरू कर रहे हैं और श्लोक संख्या 15 से 21 में किस प्रकार एक योगी अपने शरीर को छोड़ता है उसकी विधि बताई है। अभ्यास करता है शरीर छोड़ने का और किस विधि से शरीर को छोड़ता है वो श्लोक संख्या 15 से 21 तक बताइए। इससे पहले वाले 3 श्लोकों में हमने देखा था कि जो योगी का मन चंचल है उसे विराट रूप में ध्यान करना चाहिए और जो योगी का मन स्थिर है उसे परमात्मा का, हृदय में परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। तो वो स्थिर योगी जब और प्रगति करता है तो उसको शरीर छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे करता है वो श्लोक संख्या 15 से 21 में बताई गई है। और 14वां श्लोक था वो इससे पहले जो श्लोक हमने लिया था पिछली बार, वो किस प्रकार से उसे तैयारी करनी चाहिए, मतलब किस प्रकार से उसे कार्य करना चाहिए वो बताया था है। हाँ, अंगों का ध्यान करना चाहिए। और जो पिछला श्लोक था वो था यावन्न जायत यावन्न जायेत परावरेस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योग तावस्तवीय पुरुषस्य रूपम क्रियावसाने प्रयत स्मरेत। बहुत सुंदर श्लोक था कि जब तक हमारा भगवान जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों के दृष्टा हैं, परावरेस्मिन् विश्वेश्वर जो विश्व के ईश्वर है और जो दृष्टा है, उनमें जब तक हमारी भक्ति योग उत्पन्न ना हो, भक्ति योग का विकास ना हो, तब तक हमें तावस्थवीह पुरुषस्य रूपम, तब तक उस भौतिकतावादी व्यक्ति को पुरुषस्य रूपम विराट रूप का क्रियावसाने
प्रयतः स्मरेत, अपने आवश्यक कार्य करने के बाद बड़े नियम पूर्वक स्मरण करना चाहिए। किसका स्मरण करना चाहिए? विराट रूप का। कब तक करना चाहिए? जब तक भगवान में हमारी भक्ति योग के लक्षण प्रकट नहीं हो जाए तब तक। तो ये पिछला श्लोक था। तो ऐसा करते करते उसके मन में इच्छा आ जाती है कि अब मुझे शरीर छोड़ना चाहिए, है ना। तो ये श्लोक में खुद की इच्छा से शरीर छोड़ना चाहता है योगी। हम लोग अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये ऐसा एग्जामिनेशन पेपर है जिसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। आप लोगों ने सबने पढ़ाई करी है? पढ़ाई कौन लोग पुरुषों के वर्ग में जिन्होंने पढ़े ही नहीं? प्राय सब पढ़े, थोड़ा बहुत तो पढ़े, नहीं पढ़े? माताओं में भी सब पढ़े ही होंगे शायद, हो सकता है शास्त्र में ही माता जी नहीं पढ़े, पढ़े वो भी। लक्ष्मी जी प्रभु बिल्कुल नहीं पढ़े, पहली दूसरी कक्षा भी, भाग्यशाली बचे हैं। निराधारा माता जी आप पढ़े? हाँ। तो परीक्षा का पेपर आता है तो कैसा लगता है ना। अगर हमने पूरी तैयारी करी है तो हम चाहते हैं कि परीक्षा आ जाए और हम टाइम पे क्वेश्चन पेपर देके तो तुरंत देख के हम लोग उसका बराबर जवाब लिख लें। लेकिन जो व्यक्ति तैयारी नहीं करता है उसके लिए परीक्षा का पेपर कैसा होता है? साक्षात काल की तरह। क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं मैं, है ना। तो उसी प्रकार से पूरे जीवन हमें क्या करना है? तैयारी करना है। किसका तैयारी करना है? भगवान का स्मरण करने का अभ्यास करना है। तो उसके लिए क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा जब हम खुद चाहेंगे कि हमारा शरीर छोड़ लें। वैष्णव नहीं चाहते, क्योंकि वैष्णव प्रचार करना चाहते हैं, इसलिए नहीं चाहते हैं। जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि अगर तुम्हें मेरे शरीर जीवन बचाना है तो पूरा प्रयास करो, अच्छी तरह इलाज करा के बचाओ। तो उसी प्रकार से वैष्णव की एक ही इच्छा रहती है प्रचार करने की, उसके लिए अपने शरीर को रखना चाहते हैं, बाकी उनकी कोई इच्छा नहीं रहती है। आपने खटवांग राजा का दृष्टांत देखा है, पूछते चला के कि कितना समय बचा है, तो इसका मतलब वो तैयार थे शरीर छोड़ने के लिए। जब उन्हें पता चला कि कुछ क्षण ही बचा है, एक क्षण ही बचा है, तो तुरंत भगवान का ध्यान करते हैं और सीधा भगवान के पास चले जाते हैं। तो इसका मतलब वो तैयार थे। परीक्षित महाराज तैयार थे, है ना। जैसे ही पता चला 7 दिन समय बचा है, तुरंत सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गर्भ से लेके भाज जब तक वो रहे तब तक उन्होंने पूरे टाइम भगवान का कभी विस्मरण नहीं किया। तो इसलिए हमें ऐसे तैयारी रखनी चाहिए। तैयारी करके हम एग्जाम पेपर देंगे तो बड़ा सुखपूर्वक देंगे, और बिना तैयारी एग्जाम पेपर देंगे तो बस हम लोग तो पूरी तरह से परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए आज का जो क्लास है वो इसलिए है कि हमें किस प्रकार से शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और अपनी इच्छा से शरीर छोड़ने वाला उस योगी को क्या उसका कर्तव्य है, ये हम ये 15 से 21 श्लोक में देखेंगे। स्थिरम सुखम चासनम आस्थितो यतिर। यतिर मतलब सबसे आखिरी शब्द है यति। यति मतलब साधु, है ना। यति का एक और अर्थ है जो पूरा जीवन प्रयत्न करता है इंद्रियों को संयम करने का, अर्थात इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का, उसे क्या कहते हैं? यति। यति मतलब समझ रहे हैं? जो यत्न में लगा हुआ है। किस यत्न में लगा हुआ है? खाली ऐसा नहीं है कि वो भगवा कपड़ा पहनने से कुछ साधु हो गया, ऐसा नहीं है। जो यत्न में लगा हुआ है पूरे जीवन में कि मैं कैसे इंद्रियों को संयम में रखूं और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाऊं, उसे क्या कहते हैं? यति। तो यति को क्या करना चाहिए? स्थिरम सुखम चासनम आस्थितो। स्थिर, सुखम स्थिरम मतलब आरामदेह स्थिति में क्या करना चाहिए? आसनम आस्थितो, आश्रय लेना चाहिए। किसका? बैठने के आसन का। यति को पहली लाइन में लिखा है कि यति को बिना कुछ डिस्टर्ब हुए, बिना कुछ परेशान हुए, स्थिरता से सुखपूर्वक बैठने के आसन पे आश्रित आश्रय लेना चाहिए। कब लेना चाहिए? तो कह रहे यदा जिहासुर। यदा मतलब जब, जिहासु मतलब लिखा हुआ है त्यागने की इच्छा करता है। जिहासु त्यागने की इच्छा करता है। क्या इच्छा, क्या करता है? इमम। इमम मतलब इस शरीर को जब त्यागने की इच्छा करता है। अंग, अंग किसके कहा गया है? राजा को, परीक्षित महाराज को। तो अंग शब्द का मतलब होता है अपनेपन का बोध, है ना।
अंग मतलब शरीर के अंगों का हम कितना ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये क्या है, अपने हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक किसको कह रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी अपनापन का बोध बता रहे हैं राजा परीक्षित के प्रति कि तुम मेरे अंग हो। अंग मतलब तुम बड़े प्रिय हो, है ना। अंग बहुत जगह शब्द आएगा। अंग, अंग का मतलब हो गया जैसे व्यक्ति अपने अंगों के प्रति अटैचमेंट रहता है, वैसे ही जो भक्त होते हैं दूसरे भक्तों के प्रति अटैच रहते हैं, क्योंकि दोनों का एक ही काम है। जैसे मान लीजिए हंसुर प्रभु का काम क्या है, भक्ति करना, और लीला कमल प्रभु का क्या काम है, भक्ति करना। तो ये लीला कमल प्रभु के अंग हो गए ये, और उनके अंग ये हो गए, समझ, प्रिय हो गए। उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी अंग कह के संबोधन कर रहे हैं, हे अंग। लोकम मतलब इस शरीर को या फिर इस लोक को, दोनों शब्द में प्रभुपाद कह रहे हैं इस शरीर को, और अनुवाद में कह रहे हैं इस ग्रह को, इस ग्रह को। तो क्या अर्थ हो गया पहली दो लाइन का, कि जब भी एक यति को शरीर छोड़ने की इच्छा करे हे राजा, तब उसे क्या करना चाहिए, सुख पूर्वक स्थिरता से बैठने के आसन पे स्थित हो जाना चाहिए, परेशान ना होना चाहिए। तो कह रहे नहीं, काले च देशे च मनो न सज्जेत। काल, उचित काल पे मैंने समय छोड़ रहा हूं, उचित समय में मैं शरीर छोड़ रहा हूं, या उचित स्थान पे मैं शरीर छोड़ रहा हूं, मनो न सज्जेत, उसमें मन से उसमें उद्विग्न ना हो। समझ रहे हैं बात को। जैसे हर एक चीज का एक उचित समय होता है, उचित काल होता है, उचित स्थान होता है। तो ऐसा मत समझिएगा कि अब आज एकादशी नहीं है, आज मैं शरीर को नहीं छोड़ूंगा। क्या पता हमारे एकादशी के बिना भी शरीर छोड़ने का काल आ गया तो, है ना। जैसे गीता जी के 8वें अध्याय में लिखा है कि उत्तरायण का समय योगी शरीर छोड़ता है तो भगवान के धाम जाता है। उत्तरायण, है ना, उत्तरायण शुरू हो गई, नहीं शुरू हो गई, अब सही टाइम है शरीर छोड़ने का। 14 है क्या, भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह ने तो उत्तरायण में शरीर छोड़ा था। उत्तरायण मतलब शरीर जब सूर्य जब उत्तर की तरफ प्रयाण करता है ना। तो ये 6 महीने सही टाइम है शरीर छोड़ने का। कौन तैयार है, जनवरी से जून तक का समय है। अभी यही तो बात, ये श्लोक चल रहा है ना, ये श्लोक ये चल रहा है कि उस चाल, मान लीजिए कि अगर जनवरी से जून का समय नहीं हुआ तो क्या हम शरीर नहीं छोड़ेंगे। तो हमें क्या अफसोस करना चाहिए भक्तों को कि अरे वो नहीं टाइम रहा, उत्तरायण नहीं रहा। उत्तरायण, उत्तरायण का एक बहुत बड़े आचार्य ने शब्द बताया, अर्थ बताया कि भीष्म पितामह ने उत्तरायण का इंतजार क्यों किया। हाँ, भगवान वो प्रतीक्षा कर रहे थे भीष्म पितामह की, उत्तर के गर्भ में आश्रय लेने वाले, उत्तर आयन, आयन मतलब आश्रय लेने वाले भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो क्या अर्थ बताया उत्तरायण का, कि जो उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश किए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कभी भी काल को लेके या देश को, कि मैं वृंदावन में शरीर छोड़ूंगा, वृंदावन में शरीर छोड़ना अच्छी बात है, खराब बात है, बड़ी शुभ बात है, बहुत अच्छी बात है। कोई व्यक्ति तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कहां शरीर छोड़ें, धाम में। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसी स्थिति ना हो तो फिर हमें उसे लेके चिंतित नहीं होना चाहिए। पॉइंट समझ रहे हैं। अंतिम समय में अगर हम चिंतित हो गए कि हमने शरीर वृंदावन में नहीं छोड़ा तो वो सही नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज क्या कहते हैं कि अंतिम समय कैसा है, जैसे मान लीजिए कि आप एक फैमिली फोटो खिंचवा रहे हैं, ठीक है। अब फैमिली फोटो खिंचवा रहे हैं और नरेश जो है ये अपने परिवार के बीच में ये भी खड़ा हुआ है, फोटोग्राफर फोटो खींच रहा है। तो जब तक फोटोग्राफर फोटो खींचने की तैयारी करे तब तक तो इसने मुंह बहुत अच्छा बनाया रखा, और फोटो खींचते इसने आंखें बंद कर दी। तो फोटो में क्या आएगा, आंखें बंद हो गई। पूरा मेहनत किया लेकिन आंखें बंद हो गई। तो उसी प्रकार से मृत्यु के टाइम पे क्या होना चाहिए, भगवान का स्मरण होना चाहिए। जो अंत में जो मति होगी वैसी ही गति होगी, अंते मति से ही गति।
तो अब अगर हमने ये सब बातों में चिंतन लगा दिया कि मैं यहाँ होता तो अच्छा रहता, मैं वहां होता तो अच्छा रहता, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं काले च देशे च मनो न सज्जेत, अपने मन को उद्विग्न न करें कि ये उचित काल नहीं है या उचित स्थान नहीं है। देखिए कितने बड़े बड़े महान हमारे प्रभुपाद के कुछ शिष्य थे जिन्होंने वृंदावन में शरीर नहीं छोड़ा। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज थे, है ना, एक तमाल कृष्ण महाराज थे ना, वो कार एक्सीडेंट में शरीर छोड़ दिया उन्होंने। भक्ति चारू महाराज थे, कोविड में अमेरिका में शरीर छोड़ा। तो वो स्थान तो सही नहीं था, तो क्या उन्हें परम गति मिली? मिली। तो कैसे मिली वो बता रहे हैं। काले च देशे च मनो न सज्जेत, प्रभुपाद 70 साल की उम्र में फॉरेन गए, है ना, बाद में वापस आना था नहीं आना था उनको निश्चित नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने वृंदावन में शरीर छोड़ा। तो वृंदावन में शरीर छोड़ना सर्वश्रेष्ठ है भगवान के धाम में, लेकिन अगर ऐसी स्थिति ना हो तो उससे मन को उद्विग्न ना करें। तो क्या करना चाहिए? कह रहे हैं प्राणान नियच्चेन मनसा जितासु। प्राणान नियच्चेन, नियच्चेन मतलब वश में करो, प्राणान मतलब इंद्रियों को। प्राणान के दो अर्थ हैं, एक इंद्रियां हैं, एक प्राणवायु। लेकिन इसमें जो पहला प्राणान है उसका अर्थ प्रभुपाद कह रहे हैं प्राणों को कह रहे हैं, लेकिन वो इंद्रियां हैं। अनुवाद में इंद्रियां लिख रहे हैं। नियचेन, प्राणों को, इंद्रियों को क्या करें? वश में करें। किससे करें? मनसा, मन के द्वारा इंद्रियों को। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमने अभी मन बनाया कि हम क्लास सुनेंगे तो हम लोग ध्यान बराबर हमारा क्लास सुनने में लगा रहेगा। लेकिन अगर हमने मन में हम चले गए, यहाँ से चले गए वाटिका टाउनशिप, मंदाकिनी माता चले गई, मेरे घर में अभी क्या हो रहा है, मेरी बेटी अभी क्या कर रही है, दूध गर्म कर रही है नहीं कर रही, तो इनका मन कहाँ चला गया? इन्हें लेके वाटिका। अब ये बैठे हुए भी सुन नहीं रहे हैं। इसलिए मन के द्वारा इंद्रियों को खींचिए। श्रवण इंद्रिया, इंद्रिया मतलब कान नहीं, श्रवण, श्रवण को खींचेगी, मुझे इसमें मन लगाना है। इसलिए कह रहे हैं इंद्रियों को किसके द्वारा वश में करें? मन के द्वारा। मन सेंटर है ना। इसलिए तो गीता जी में भगवान कहते हैं यतो यतो निश्चलति मनस चंचलम अस्थिरम, कि जब जब निश्चल मन भागता है उसे ततस ततो नियमित आत्मनेव वशम नयेत, तब वापस उसको खींच के लाइए। कैसे संभव होगा? जितासु, जिस व्यक्ति ने जीत मतलब जीत लिया, आसु मतलब प्राणवायु को, जो प्राणवायु को जीतेगा वो मन को कंट्रोल में करेगा, जो मन को कंट्रोल में करेगा उसकी इंद्रियां कंट्रोल में हो गई। तो इस श्लोक का अर्थ समझ गए हम? क्या अर्थ है कि जब भी एक यति अर्थात साधु शरीर छोड़ने की इच्छा करता है तब उसे क्या करना चाहिए? काल से और देश के स्थिति में अपने मन को उद्विग्न नहीं करें, अपितु सुखपूर्वक एक आसन में बैठ जाएं और उसके बाद क्या करें? प्राणवायु के द्वारा मन को वश में करें। पहले प्राणवायु को जीते। प्राणवायु मतलब समझ रहे हैं? सांस को कंट्रोल करना, है ना। जितना ज्यादा हम, देखिए आप अगर आप तेजी से भाग रहे हैं, सांसें कैसे चलेगी? तब आपका मन करेगा, जब करने में नहीं करेगा। प्राणों को कंट्रोल में होना चाहिए, है ना। इसलिए सांसों को कंट्रोल करना चाहिए। इसलिए तो कहा जाता है एक जगह बैठ जाओ, या चलते 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 जप करना रजोगुण में जप है, बैठ के जप करना सतोगुण में है, और सोते सोते जप करना तमोगुण में। इसलिए अब वो एक अलग बात है, अभी हमें कसरत के हिसाब से हम थोड़ा चल लेते हैं, लेकिन चलते चलते भी हमें ध्यान से सुनना चाहिए। मेन बात ये है। अगर हम वॉकिंग पे फोकस करेंगे तो क्या होगा? हमारा जप कैसा होगा पायल? रजोगुण में होगा। कि मुझे तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलना है, अब मैं 1 घंटे में कितनी माला करनी है? 8 माला। अब मैं कॉन्सेंट्रेट किस पे कर रहा हूँ? वॉकिंग पे। तो वो जो भी सुन रहा हूं ना, वो मैं प्राण वायु को वेस्ट कर रहा हूं, मन लगेगा ही नहीं, मन नहीं लगेगा। इसलिए ये सब आपस में कनेक्टेड है। प्राणवायु को कंट्रोल करने से मन लगता है, मन को कंट्रोल करने से इंद्रियां अपने आप ही भगवान की सेवा में लग जाती है। तो ये श्लोक का अर्थ है। श्रीधर स्वामी क्या बोल रहे हैं? एवं तावत आसन मृत्यु पुंसः कृत्यम उक्तम, एवं तावत आसन मृत्यु पुंसः कृत्यम उक्तम।
पिछले श्लोक को लेके श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि इस प्रकार से मरणासन मनुष्य के कृत्य कहने में आए। कृत्य वाला समझ रहे हैं? मरणासन व्यक्ति के कर्तव्य कहने में आए। कौन से श्लोक में? पिछले श्लोक में, कि क्या करना चाहिए अगर उसका भगवान में मन नहीं लगे तो अपने कार्यों के अवसान पे नियम पूर्वक विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। तो ये एक मरने वाले व्यक्ति के कृत्य हैं। कृत्य मतलब उसके कर्तव्य, ऐसा करना चाहिए। इदानीम तस्यैव स्वयं देहम त्यक्तुम इच्छत कृत्यम आह। लेकिन अब उस मरणासन मनुष्य को खुद के शरीर को त्याग करने वाली इच्छा वाला होने के बाद क्या करना चाहिए, ये 4.5 श्लोकों में बताया। समझ रहे हैं? कितना सुंदर लिंग बता रहे हैं श्रीधर स्वामी। पहले क्या बताया कि अभी तक क्या बताया कि जो व्यक्ति मरने वाला है उसका क्या कृत्य होना चाहिए, मतलब उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो हमने सुन लिया। अब जिसने खुद ने मरने की इच्छा, मतलब शरीर छोड़ने की इच्छा वाला हो गया है, तो उसे क्या करना चाहिए? फर्क है ना? हम सब मरने वाले हैं ना, लेकिन हमारे में से कौन ऐसे जो शरीर छोड़ने की इच्छा रख रहा है? अभी नहीं रख रहा है ना। तो अब शरीर को छोड़ने वाला जिसकी इच्छा हो जाए उसे क्या करना चाहिए, उसके क्या कृत्य होने चाहिए, उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए, ये 4.5 श्लोक में बताया। समझ रहे? दो बातें हुई नहीं हुई? कौन शरीर छोड़ना चाहता है? लेकिन हम कर्तव्य तो कर रहे हैं, रोज माला कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, भागवत गीता पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो हम कर्तव्य तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शरीर छोड़ने की तैयारी हम में से नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति शरीर छोड़ने की इच्छा करने वाला हो उसे क्या करना चाहिए, 4-4.5 श्लोकों में बताया। अब इसमें कह रहे हैं अंग का मतलब बताए, हे राजा, ऐसा योगी जब इस लोक को, लोक का अर्थ बता रहे हैं श्रीधर स्वामी शरीर को, जिहासु का अर्थ बता रहे हैं छोड़ने की इच्छा करता है, तब उसे देश यानी कि स्थल यानी कि पुण्य क्षेत्र, जैसे अभी हम लोग कहाँ गए थे? रामेश्वरम। लेकिन हम रामेश्वरम जाने के बाद भी भगवान में मन नहीं लगे तो फिर फायदा क्या है ना? हम रामेश्वरम जा ही रहे कि हमें तो प्रसाद मिल जाए 2-3 टाइम, और क्या चाहिए? वो भी फायदा है, भगवान का धाम में फायदा तो है ही, लेकिन जब धाम में जाए तो हमारी मानसिकता कैसे होनी चाहिए कि पूरे टाइम भगवान में मन को लगा रखें, भगवान की सेवा में लगे रहे, ये मानसिकता होनी चाहिए। तीर्थ यात्रा में जाने की मानसिकता क्या होनी चाहिए कि हम पूरी तरह से सेवा भाव में लगे, ये मानसिकता होनी चाहिए, है ना? अच्छा स्थान गए हैं तो उसमें फिर हमारी कार्य क्या होना चाहिए वो देखना चाहिए। खाली ये नहीं कि हम लोग यात्रा में क्यों जा रहे हैं, खाओ पियो बस, वो एक भावना अच्छी नहीं है। तो श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, देश का मतलब क्या बताया? पुण्य क्षेत्र, धर्म क्षेत्र। अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? महाप्रभु कृपा प्रभु 20 मार्च को जा रहे हैं। सब चल रहे हैं कुरुक्षेत्र। काले मतलब काल में मतलब उत्तरायण वगैरह में मन को न सज्जे नहीं लगाना है। मन में ऐसा नहीं, देखिए आज भी हम लोग, काफी लोग एकादशी में ज्यादा लोग क्यों आते हैं? क्यों आते हैं कथा सुनने? हैं? आज एकादशी, आज अच्छा सा समय है, लेकिन भक्तों को ये नहीं देखना चाहिए, भक्तों के लिए तो हर रोज एकादशी है। जो लोग पुण्यशाली होते हैं वो देखते हैं कि भाई आज का दिन करना चाहिए कुछ, आज का दिन विषय अच्छी बात है, लेकिन जो भक्ति हैं, जो योगी हैं, उनको ये मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। उनको ये समझना चाहिए एकादशी है तो करना ही चाहिए, लेकिन दूसरे दिन कम करें या नहीं करें वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, क्यों एकादशी के दिन ही ज्यादा लोग आए, रोज भागवतम क्लास सुननी चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। देश और काल योगी की सिद्धि का कारण नहीं है। देखिए क्या सुंदर बात बता रहे हैं श्रीधर स्वामी, क्या कह रहे हैं? योगी को जो सिद्धि चाहिए, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि योगी शरीर छोड़ने की जब इच्छा वाला हो जाए तब उसे क्या करना चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं कि देश और काल योगी की सिद्धि का कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि देश और काल सही हो तो योगी को सिद्धि मिल गई, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि खाली वृंदावन में शरीर छोड़ते सिद्धि मिल जाए, ऐसा नहीं है ना? अगर हम कुछ पाप कार्य कर रहे हैं तो हमें वापस भगवान के धाम में, एक जीवन तो हमें पशु योनि मिलेगी वृंदावन में भी, लेकिन वो ये है कि वृंदावन में पशु योनि मिलके अगले जीवन में भगवान के धाम जाएंगे। लेकिन पॉइंट समझ रहे हैं बात को, कि जो भक्तगण हैं वो ये ना सोचे कि हम एक अच्छे स्थान में रहें और अच्छे काल में शरीर छोड़े तो यही हमारा सिद्धि का कारण है। सिद्धि का कारण क्या है? योग ही सिद्धि का कारण है। क्या कारण है सिद्धि का? योग। योग ही सिद्धि का कारण है। ऐसे दृढ़ निश्चय से
स्थिर होके सुखकारी आसन पर बैठ के प्राणों को नियंत्रित करना चाहिए। तो अल्टीमेटली कारण क्या है? योग मतलब हमने अपनी चेतना भगवान में कितनी लगाई, वो ही हमारी सिद्धि का कारण है, ना कि देश और ना कि काल। समझ रहे हैं? अब देखिए, आप गौर किशोरदास बाबा जी बाथरूम के पास बैठ के जप करते थे। समझे बात को? और कुछ कुछ ऐसे महान हमारे परंपरा में ऐसे महान महान आचार्य जो आज तक वृंदावन गए नहीं वृंदावन। गौर किशोरदास बाबा जी पता है क्या करते थे? उनकी कुटिया के आगे क्या लटका देते थे? क्या लटकाते थे? मछलियां। और एक वेश्या को बैठा के रखते थे। जो भी कोई आता है वो क्या देखता, अरे ये कैसा साधु है। तो बिल्कुल ही, तो इसलिए वो चाहते ही नहीं थे कि लोग मुझे इज्जत दें, लोग मुझे मान सम्मान दें, लोग मेरे से आशीर्वाद मांगे। समझ रहे हैं बात को? तो पॉइंट कहने का है कि योग की सिद्धि हमें किस में सिद्धि चाहिए? योग में, है ना? हमारी सिद्धि का कारण क्या है? योग। योग मतलब कितना हमारा मन भगवान में लग रहा है। अगर हमारा आज एकादशी अच्छा दिन है और आज हम वृंदावन में हैं लेकिन मन भगवान में नहीं लगा रहे, वो सिद्धि का, वो हमारी सफलता का कारण नहीं है। तो इसलिए पॉइंट ये कह रहे हैं, इसलिए अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि आप जहां हो वहीं वृंदावन है, वो स्थान वृंदावन है। तो कह रहे हैं कि योग की सिद्धि का कारण क्या है? योग है ऐसे दृढ़ निश्चय होके मन को सुखकारी आसन पर मतलब सुखकारी आसन बैठ के यति को, प्राणों को नियंत्रित करना चाहिए, अर्थ है। अब हम सीधा विश्वनाथ चौधरी ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। ये श्लोक एक भक्ति मिश्र योगी को शरीर कैसे छोड़ना चाहिए वो बता रहा है। भक्ति मिश्र योगी मतलब ये जो हम वर्णन सुन रहे हैं, किसका सुन रहे हैं? शुद्ध भक्तों का। ये अष्टांग योगियों का वर्णन सुन रहे हैं। अच्छा, इसमें देखिए, इस श्लोक में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार 5 विधियां बता दी। इसमें क्या क्या बताई? यम, नियम, आसन। कह रहे हैं आसन पे बैठ के, मतलब यम नियम कर लिया तो आसन पे बैठा है। फिर क्या? प्राणायाम मतलब प्राणवायु को कंट्रोल करना है, प्राणायाम। और प्रत्याहार मतलब प्रत्याहार है। इसमें प्रत्याहार का क्या अर्थ है परमा माता जी? प्रभु जी, प्रत्याहार का अर्थ है कि मैं भाजी बहुत अच्छी बना सकती हूँ। आप बना सकते हैं, बात सही है, लेकिन प्रत्याहार का अर्थ बताइए। प्रत्याहार का अर्थ क्या है? इंद्रियां, जो इंद्रिया विषयों में बाहर जा रही है उन्हें वापस खींचना। तो इसमें लिखा है ना, मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करें। इंद्रियों को बाहर नहीं जाने दें, उनको वापस मन में लगाएं, है ना? इसे कहते हैं प्रत्याहार। तो इसमें 5 आसन की विधियां आ गई, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। इसलिए ये श्लोक बता रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि एक भक्ति मिश्र योगी को कैसे शरीर छोड़ना चाहिए। भक्ति मिश्र योगी मतलब समझ रहे हैं, योगी है लेकिन उसने क्या किया है? भक्ति का तत्व को मिश्र किया हुआ है। जैसे हम दाल में छौंकन लगाते हैं ना, तो उसी प्रकार से ये योगी ने अष्टांग योग का आश्रय लिया है, लेकिन छौंकन किसका लगा रहा है? भक्ति का, है ना? आप कोई भी योग में सफल होना चाहो, आपको भक्ति का तो छौंकन लगाना ही पड़ेगा। जब वो अपने शरीर को, लोकम को छोड़ना चाहता है तो उसे बहुत ज्यादा समय पे या पुण्य क्षेत्र पे आसक्त नहीं होना चाहिए। योगी के लिए समय और स्थान सिद्धि के कारण नहीं है, योग एकमात्र योग ही सिद्धि का कारण है। इसी तरह से पूरी तरह से निश्चय होके उसे इंद्रियों को मन के द्वारा वश में करना चाहिए। इसका मतलब उनको सूक्ष्म इंद्रियों को मन में मिला देना चाहिए। मन में मिला देने का अर्थ हो गया कि मन जो चाहेगा, मतलब मन जो चाहेगा वही इंद्रियां करेगी, है ना? अल्टीमेटली इंद्रियां कब कंट्रोल में आती है? जब आपके मन में इच्छा हो, तब कंट्रोल में आती है। जैसे आपने मन बना लिया कि आज मुझे सुबह पहले मंगल आरती जाना है, तो आपको इंद्रियां आपकी बात मानेगी। और आपने मन बना लिया कि आज मैं मंगल आरती नहीं जाऊंगा, तो इंद्रियां आपकी बात नहीं मानेगी। इसलिए कह रहे हैं कि मन को मन में मिलाने का, किसको? सूक्ष्म इंद्रियों को। सूक्ष्म इंद्रिय मतलब समझ रहे हैं? सूक्ष्म इंद्रियां कौन सी हुई? कान, नाक, जीवा, स्पर्श और आंख। ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं। जो चीज
जिनके इंद्रिय विषय हैं 5, शब्द, रूप, गंध, स्वाद, और एक और है स्पर्श। स्पर्श है ना, तो उसको कहते हैं सूक्ष्म इंद्रिया। तो उस वो मन में मिल गई, मतलब मन पूरी तरह से उनको कंट्रोल कर रखा है, इसका मतलब ये होता है। प्रभुपाद का हम तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवद गीता 8.14 में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में पूर्णतः लगा रहता है और जो पग पग पर उन्हीं का निरंतर स्मरण करता रहता है, वो भगवान का साक्षात सानिध्य प्राप्त करके आसानी से उनकी दया प्राप्त करता है। अब ये योग क्या है वो बता रहे हैं। पहले तो हमने ये देख लिया, क्या पढ़ा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की और श्रीधर स्वामी की टीका में, कि योगी के लिए सिद्धि का कारण स्थान और देश, स्थान और काल नहीं है। क्या है सिद्धि का कारण? क्या है सिद्धि का कारण? योग ही एकमात्र सिद्धि का कारण है। अब योग क्या है वो प्रभुपाद बता रहे हैं। अब देखिए, योग में कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम अपने प्रयास से भगवान पे मन लगा रहे हैं, ठीक है, हम बड़ी प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भगवान पे मन लगा रहे हैं, इसलिए भगवान पे मन लग रहा है। लेकिन ये भावना भी हमारे सोचना सही नहीं है। क्या सही है भावना है? कि जब हम भगवान पे मन लगाएंगे तो भगवान क्या करेंगे? कृपा करेंगे। तो हमारी योग का कारण क्या है? योग किससे सिद्ध होता है? भगवान की कृपा से। मन हमारा भगवान में लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? भगवान की कृपा हो रही है। कृपा से स्मृति आती है। हमने पढ़ा ना गीता के 15.15 में, सर्वस्य चाहम हृदय शिष्टम मत्तः स्मृतिर। तो हमें अगर स्मृति है ये भगवान को स्मरण करने की, तो किससे आ रही है? भगवान से आ रही है। लेकिन भगवान से क्यों आई? भगवान ने क्यों कृपा करी? क्योंकि हम योग में लगे। इसलिए भक्तों को पर्टिकुलर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वो भक्ति के कार्य कर रहे हैं, किससे हो रहे हैं? भगवान की कृपा से हो रहे हैं। चाहे हम ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं, चाहे हम यात्रा में जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हर एक चीज जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करते वो काम हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए योग करते करते भी हमारे मन में ये गर्व नहीं होना चाहिए कि मैं अपने गर्व से भगवान का ध्यान कर रहा हूं, मैं अपनी शक्ति से मंगल आरती जा रहा हूं, या मेरी होशियारी है, मैं भागवतम में क्लास दे रहा हूं, या भागवतम लेक्चर सुन रहा हूं, मैं चीजें समझ नहीं। ये हमारा प्रयास नहीं, भगवान कृपा करते तो ही हम चीजें समझ सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं भगवान का साक्षात सानिध्य प्राप्त करके आसानी से उनकी दया प्राप्त करता है। भगवान का सानिध्य प्राप्त करने से क्या होगा? उनकी दया मिलेगी। उनकी दया किसको मिलती है? भगवान की दया किसको मिलती है? कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास बहुत धन है, ये किसकी कृपा है? या मेरे बच्चे सब लाइन में, किसकी कृपा है? भगवान की। लेकिन वो भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा क्या है? जितना हम भगवान का सानिध्य प्राप्त करें वो ही भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। और भगवान की सानिध्य क्या है? वो 8.14 में जो प्रभुपाद लिख रहे हैं पहली लाइन में, 8.14 में बताया क्या है भगवान का सानिध्य। कौन सी लाइन है? अनन्य चेता सततम। बहुत सुंदर। पहला लाइन के, अनन्य चेता सततम। अनन्य चेता मतलब और कोई अन्य नहीं। अनन्य, अन्य नहीं, मतलब कृष्ण के अलावा और कहीं जिसकी चेतना नहीं लगे। अनन्य चेता मतलब समझ गए? अन्य नहीं, चेतना खाली कृष्ण पे, कृष्ण पे लगे चेतना, कृष्ण पे। और कैसे लगे? सततम। जिसकी चेतना इस प्रकार की है जो हमेशा मेरे पे लगती है। और कब लगती है? योमाम स्मृति नित्य, रोज। तो अभी हम लोगों का रोज काम है स्मृति नित्य, मतलब नित्य जो हमारी डेली जो हमारी एक्टिविटी है भक्ति की, वो हमें करते रहना ही चाहिए, उसमें कोई ढील नहीं छोड़नी चाहिए। इतना रोज मन लगाना ही चाहिए, रोज इतना हमें जप करना ही चाहिए, रोज हमें भागवतम पढ़नी चाहिए, रोज भागवतम सुननी चाहिए, रोज मंगल आरती जाना चाहिए। ये हमारा नित्य हो गया, है ना। तो अनन्य चेता सततम योमाम स्मृति नित्य तस्य हम सुलभ पार्थ। उसके लिए क्या हो गया? मैं बिल्कुल सुलभ हो गया। बाकी के लिए भगवान क्या है? दुर्लभ है ना। हमने कुछ लोगों को पहले पढ़ा था ना, भगवान का रूप कैसा है? इक्षेत चिंतामयम एनम ईश्वरम। जितना ज्यादा हम चिंतन करेंगे, जितना ज्यादा भक्ति में लगेंगे, उतना ज्यादा भगवान के रूप की स्फूर्ति उनकी कृपा से हमें मिलती रहेगी। क्या लगता है आपको? मेरी बात सुनिए, आपका नाम भूल गया। नरेश, हरेश। हरेश जी को अगर पता चल जाए कि मैं जो परीक्षा दे रहा हूं
उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, तो वो फिर क्या करेंगे। दीपिका माता जी, अगर हरेश जी को पता चल जाए कि ये मेरे 15 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, वही के वही 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में, तो ये 50-100 बुक पढ़ेंगे या क्या पढ़ेंगे। वो ही 15 क्वेश्चनों का जवाब पूरे टाइम उसी को ही रटेंगे और कुछ रटेंगे ही नहीं वो, अगर उन्हें पता चल जाए कि ये 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो ये पास होंगे नहीं होंगे, हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने किस पे कंसंट्रेट किया है, वो 15 क्वेश्चन पे। उसी प्रकार से जब हमें पता है कि भगवान के द्विभुज रूप का स्मरण करना है, अंतिम समय में यही पूछे जाने वाला है, समझ रहे हैं, अंतिम समय में यही हमारा स्मरण होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और यही नाम पूछा जाएगा। तो हमें अभी से क्यों नहीं करना है वो, यही दो चीज तो आएगी, नाम और रूप, तो क्यों नहीं अभी, अरे वही रूप हमें याद करना है मृत्यु के टाइम पे, तो अभी से ही करना पड़ेगा ना, तो ये तो याद होगा, नहीं तो कैसे याद होगा। इसलिए कह रहे हैं तस्याम सुलभ पार्थ, उस व्यक्ति के लिए मैं बिल्कुल सुलभ हो जाता हूं। सुलभ है ना, सुलभ, सुलभ शौचालय सुलभता से हम शौचालय में जा सकते हैं। सुलभ मतलब भगवान सुलभता से मिल जाते हैं, दुर्लभ नहीं है उस व्यक्ति के लिए। जो रोज ही भगवान का स्मरण कर रहा है, भगवान का नामों का जप कर रहा है, उसके लिए भगवान बहुत सुलभ है। तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगी न, जो योगी हमेशा मेरे में लगा हुआ है। तो इसलिए प्रभुपाद ये श्लोक बता रहे हैं, ये योग का अर्थ है, यही सिद्धि का कारण है योगी के लिए, हमारे लिए यही सिद्धि का कारण है कि भगवान में अपनी चेतना को लगाए रखो, लगाए रखो, लगाए रखो। कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी स्थान में हो, यात्रा नहीं जा पाए कोई दिक्कत नहीं, यात्रा जाए तो अच्छा, बहुत अच्छा। कोई सही समय है या खराब समय, कोई भी समय है, आप क्या करो, शनि की दशा है या जो भी दशा है चलने दो, 7.5 शनि राहु कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप भगवान के स्मरण में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। बस एक ना एक दिन हमें, एक ना एक दिन इस तरह से पंखा बंद होगा, हमारा भगवान का स्मरण, भगवान का रूप सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, हमारा हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। और उस समय ना तो हम किसी से द्वेष करेंगे, ना किसी पे क्रोध करेंगे, हमारी सब भावनाएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन लगे रहो। ऐसे भक्तों को वर्तमान शरीर त्याग के लिए उपयुक्त समय ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हमें इसी समय त्याग करना है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, एकादशी के दिन शरीर छूट रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए लालायित नहीं रहना कि एकादशी के दिन ही शरीर छूटे। समझ रहे हैं बात को, ये बहुत ध्यान रखना है। किंतु जो मिश्रित भक्त हैं और सकाम कर्म या तार्किक ज्ञान को मिलाए हुए हैं, उन्हें इस शरीर का त्याग करने के लिए उपयुक्त क्षण की अपेक्षा, जो व्यक्ति इस ढंग से भक्ति में नहीं लगा हुआ है, या जो व्यक्ति क्या कहते हैं सकाम कर्म या तार्किक ज्ञान को मिलाए हुए, सकाम कर्म मतलब अपने फलों की इच्छा से करते हुए कार्य कर रहा है, या तार्किक ज्ञान मतलब जो मेंटल स्पेकुलेशन में लगा हुआ है, ज्ञान का आश्रय लिया हुआ है, उसे तो उसी टाइम पे शरीर छोड़ना चाहिए, उनके लिए तो छोड़ना पड़ेगा, सही टाइम और सही स्थान, लेकिन भक्तों के लिए ये आवश्यकता नहीं है। उनके किंतु जो मिश्रित भक्त हैं या सकाम कर्म या तार्किक ज्ञान को मिलाए हुए हैं, उन्हें इस शरीर का त्याग करने के लिए उपयुक्त क्षण की अपेक्षा रहती है। उनके लिए ऐसे उपयुक्त क्षणों का उल्लेख भगवत गीता 8.23 से लेके 26 में हुआ है, 4 श्लोकों में, है ना। कौन से श्लोक है ये, हाँ, शुक्ल कृष्ण नहीं, अग्निर ज्योतिरअह शुक्ल षण्मास उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जन, श्लोक संख्या 23। कौन सा समय होना चाहिए, दिन का समय, ज्योति, ज्योति मतलब जब सूर्य जब सूर्य प्रकाशमय हो, अग्नि ज्योतिर अह, अह मतलब दिन, शुक्ल मतलब शुक्ल, शुक्ल पक्ष होना चाहिए। अब ये कौन सा पक्ष चल रहा है, जब पूर्णिमा आने वाली तो उसे क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष, और जब अमावस आने वाली तो उसे क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष। अग्निर अह ज्योति शुक्ल उत्तरायणम, और जब उत्तरायणम का समय हो तब कोई योगी शरीर छोड़ता है तो वो निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त करता है ना। ये 8.23 में, और 24 में क्या है, धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम, और जब
रात का समय हो, धुएं का समय हो, और जब कृष्ण पक्ष हो, और जब सूर्य दक्षिण की तरफ जाए, तब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, तो वो चंद्र लोकों को प्राप्त करता है। 10,000 साल वहां रहता है, उसके बाद वापिस आ जाता है। तो इस शरीर छोड़ने के अलग अलग नियम बताए, दक्षिणायनम और उत्तरायणम। उत्तरायण में जो शरीर छोड़ता है वो निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त करता है, ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करता है। और जो दक्षिणायनम में शरीर छोड़ता है वो किसको प्राप्त करता है? वो स्वर्गलोकों में जाता है, हजारों साल वहां पे चंद्रलोक में जाता है, हजारों साल वहां पे भोग भोग के वापस पृथ्वी पे आ जाता है ना। 23, 24, 25 में क्या बोलते हैं कि शुक्ल कृष्ण गति जगत शाश्वते मता एक क्या याद क्या नावर्तिम अन्य वर्तते पुनः, कि दोनों पक्ष हैं, शुक्ल और कृष्ण, दोनों में जो शरीर छोड़ता है, एक तो एक पक्ष से वापिस आ जाता है और एक वापिस नहीं आता है। लेकिन 26वें श्लोक में क्या किया? नेते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यत कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। लेकिन योगी ये दोनों मार्ग को जानते हुए भी इसमें अटैच नहीं होता है, इसलिए हर समय में तुम योगी ही बनो, है ना। भगवान गीता जी में वही चीज बोल रहे हैं जो सुखदेव गोस्वामी भागवत में ये बोल रहे हैं, है ना। ये अटैच मत हो दोनों पे कि मुझे इसी टाइम शरीर छोड़ना। तुम हर एक टाइम पे भगवान को ही चेतना में लगाए रखने का प्रैक्टिस करो। कल्टीवेशन, प्रैक्टिस, अभ्यास, ये ही करना है हमें। अभी हमारी स्थिति क्या है? अभ्यास करने की, जितना अभ्यास करें उतना अच्छा है। और कब तक करते रहेंगे? कब तक करते रहेंगे? माता जी का नाम भूल गया, विमलेश माता जी का क्या? नहीं, वो नाम क्या है? विलास मंदिर माता जी। कब तक अभ्यास करना है हमें? जब तक शरीर चल रहा है तब तक ही कर सकते हैं ना। जैसे ही शरीर क्षय होने लग जाएगा, मृत्यु की तरफ जाने लग जाएगा, तब तो अभ्यास कैसे होगा। इसलिए अभी तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावन, मृत्यु आने से पहले और जब तक हमारा शरीर सही चल रहा है, पूरी तरह से अच्छी तरह से अभ्यास कर लो। आपको पता है महाराज ने इतनी सुंदर बात बोली अभी 26 तारीख को प्रवचन में, वहां पे रामेश्वरम में। क्या कह रहे हैं कि हमारे कर्म के फल इतने खतरनाक होते हैं कि हमें पता है कहां तक ले चलते हैं। एक शरीर से, एक जन्म से। उन्होंने महाराज ने एक ऐसी बात बताई जो आप सुन के आपको लगेगा कि कर्म के फल कितने खतरनाक होते हैं। उन्होंने क्या कहा कि एक सृष्टि से दूसरी सृष्टि तक चलते हैं। क्या बताया? एक सृष्टि से दूसरी सृष्टि तक चलते हैं, मतलब समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ब्रह्मा जी की एक सृष्टि चल रही है। ब्रह्मा जी अभी 51 साल के हैं। कितने साल के हैं? तीसरे सन में बताया ब्रह्मा जी की कितनी उम्र है? अभी 51वें साल चल रही है, मतलब आधी उम्र निकल गई ब्रह्मा जी की। ठीक है, अब हम लोग नित्यबद्ध हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के 100 साल मतलब कितने हुए जब सृष्टि खत्म होगी? कितने ब्रह्मा जी के 100 साल? अरबों खरबों साल। और फिर ब्रह्मा जी को क्या होता है? मृत्यु आती है और सृष्टि विनाश हो जाती है। और सृष्टि विनाश होने के बाद क्या होता है? हम लोग करोड़ों साल तक महाविष्णु के पेट में रहते हैं, और वापस दूसरी सृष्टि करोड़ों साल के बाद भगवान वापस प्रकट करने की इच्छा करते हैं। तो अगर हम लोग मुक्त नहीं हुए इस सृष्टि में, तो हम अगली सृष्टि में वापस आ जाएंगे। समझ रहे हैं? मतलब कर्म के बंधन, कर्म के फल हमें कहां तक ले जाएंगे? अगली सृष्टि तक ले जाएंगे, अगले शरीर, अगले जन्म तक नहीं। अगर हमने नहीं किया प्रयास तो अगली सृष्टि तक हमें वापस आना पड़ेगा। समझ रहे हैं? एक क्रिएशन, अरबों अरबों साल से हम घूम रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? और करोड़ों अरबों साल से हम एक एक सृष्टि को बदल बदल के भी घूम रहे हैं। तो अब इतना अच्छा अवसर मिला है हमें, 25, 30, 40, 50 साल का उम्र बची है, हमें कितना गंभीरता से भक्ति में लगना चाहिए, है ना। इसलिए तो भागवत में लिखा है कि शरीर छोड़ते टाइम देश और काल को, देश और स्थान में अपने सामने बच्चे मत रखो, परिवार वाले मत रखो। तो किसका ध्यान रहेगा? उनका ही ध्यान रहेगा, सब गड़बड़ा जाएगी। आप देखिए भागवत में कहीं भी जन्म के टाइम इतने नियम नहीं है जितने नियम मृत्यु के टाइम पे है ना। देख रहे हैं आप? जन्म के टाइम कहाँ लिखा है इतना कि भाई यही करना चाहिए, ऐसे करो ऐसे करो। हाँ ठीक है भाई, कुछ करना है, लेकिन मृत्यु के टाइम भी कितने नियम है महेंद्र जी, देखिए, है ना। गीता जी का तो एक पूरा अध्याय मृत्यु छोड़ने का है, 8वां अध्याय। भागवत में कितनी जगह है? पूरा परीक्षित महाराज तो प्रश्न ही ये है, पूरा भागवत जिस पे आधारित, उसके 2 प्रश्न कौन से हैं परीक्षित महाराज के, कि मरणासन व्यक्ति को हर समय क्या करना चाहिए, और विशेष रूप से जब मृत्यु आने वाली तो क्या करना चाहिए। पूरा प्रश्न ही मृत्यु पे है।
तो समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है ये। हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्वर्णिम अवसर है कि हम पूरी तरह से मन को भगवान में लगाएं। जन्म तो ऑलरेडी हो चुका, उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मृत्यु को हम सुधार सकते हैं। जन्म तो हो गया, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन मृत्यु को हम सुधार सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। लेकिन ये उपयुक्त क्षण क्षण इतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना कि मनुष्य को ऐसा सफल योगी होना जो इच्छानुसार शरीर का त्याग। तो मतलब ये चीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्या है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना योगी बनना। प्रभुपाद भी कह रहे हैं सफल योगी होना, सफल योगी बनना है हमें, सुयोगी बनना है, कुयोगी नहीं बनना है। एक होता है सुयोगी और एक होता है कुयोगी, मतलब योग की साधना कर रहा है लेकिन मन में क्या सोच रहा है, भोग सोच रहा है, वो क्या हो गया, कुयोगी। और सुयोगी कौन है, जो पूरी तरह से अपने मन को भगवान में लगाए रखा है। तो हमें क्या बनना है, कुयोगी या सुयोगी, सुयोगी। आज एकादशी, आज कुछ नहीं मिलने वाला है प्रसाद में, है ना। जितना कि मनुष्य को ऐसा सफल योगी होना जो इच्छानुसार शरीर का त्याग कर सके, ऐसे योगी को मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में सक्षम होना चाहिए। नियच्छेन, वही लिखा ना मन द्वारा, लिखा ना प्राणा नियच्छेन मनसा, तो वही चीज प्रभुपाद लिख रहे हैं, मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में सक्षम होना चाहिए। तो ये सब बातें हम पहले भी कर चुके हैं। मन को भगवान में लगाएंगे, क्या 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 पावर, क्या पवित्र होगी बुद्धि, बुद्धि अच्छी होगी तो मन और लगेगा, मन और लगेगा, बुद्धि और अच्छी होगी। जब मन बुद्धि स्ट्रांग हो जाएंगे, इंद्रियां अपने आप ही कंट्रोल में हो जाएगी। मन को सहज भाव से भगवान के चरण कमलों में लगाकर सरलता से जीता जा सकता है। इसको प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, प्राणायाम को, प्राणायाम को ऐसे बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सहज भाव से भगवान के चरण कमलों में लगाकर। सहज भाव मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद प्राणायाम को पता है क्या बोलते, प्राणायाम का हरि हरि नाम संकीर्तन करना, संकीर्तन में नृत्य करना, यही प्राणायाम है भक्तों के लिए। सांस को ऊपर खींचना रोकना कर सकते हैं, कसरत के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमारा असली प्राणायाम क्या है, हरिनाम कीर्तन, हरिनाम जप और नृत्य, ये हमारा असली प्राणायाम है। तो ऐसे करेंगे तो क्या मन सहजता से लग जाएगा भगवान के चरण कमलों में। ऐसी सेवा से क्रमशः सारी इंद्रियां स्वतः भगवान की सेवा में लग जाती है। परम सत्य से तदाकार होने का यही मार्ग है। इसका अर्थ क्या हो गया, तदाकार मतलब एक होने का। तो हम एक होना चाहते हैं, नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब भगवान की इच्छाओं में अपने मन को हमने लगा दिया। अब हमारा मन भगवान से एक हो गया, मतलब जो भगवान चाहते हैं वही हमें करना है। इसे कहते हैं तदाकार होना, है ना। भगवान से एक होने का अर्थ, वैष्णव डिक्शनरी में, वैष्णव शब्दकोश में भगवान से एक होने का अर्थ क्या हो गया, कि जो भगवान की इच्छा है उससे अपनी इच्छा को एक कर दो। ऐसा नहीं कि अपने अस्तित्व को ही मिला दो, वो नहीं एक होने का अर्थ हो गया। समझ रहे बात को, जो भगवान की इच्छा है वो हम करें तो एक हुए नहीं हुए। भगवान के मन में अपने मन को मिला दो, तो भगवान क्या चाहते हैं पायल, क्या चाहते हैं कि सदैव रोहित का स्मरण करो, ये नहीं चाहते हैं, सदैव कृष्ण का स्मरण करो, है ना माता जी। मुझे तो कभी कभी आप बहू लगते हैं, वो सास लगती है। आप कौन है सास बहू, नीलम माता जी। नहीं तो मेरा पॉइंट समझ रहे बात को, मन को किसमें लगाएं, भगवान में लगाएं। तो भगवान में मन को लगाने से ही हम भगवान से एक हो गए, इसे कहते हैं। ऐसा नहीं, जो निर्विशेषवादी को क्या कहते हैं, मन भगवान से एक हो जाओ, मतलब आत्मा और परमात्मा ऐसे नहीं है, वो एक नहीं होता है। तदाकार मतलब समझ रहे हैं ना, एक होने का अर्थ क्या हो गया, वैष्णव शब्दकोश में अपने मन की इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं में मिला दो, वो उसे एक होना कहते हैं। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, वो है ना, ये श्लोक है कि गुरु को क्या करना चाहिए, भगवान की तरह ही सम्मान देना चाहिए। क्यों, क्योंकि गुरु भगवान से एक है। एक का मतलब क्या हो गया कि गुरु जो चाहते हैं, वो भगवान जो चाहते हैं वही गुरु चाहता है, तो उस हिसाब से एक है, ना कि उनका अस्तित्व एक है, वैसे समझना चाहिए हमें।
हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है ना, अभ्यास करना है। तो आज एकादशी, आज ज्यादा से ज्यादा हमें जप करना है, ग्रंथों का वितरण करना है ना। हमें ज्यादा पंडित बनने की जरूरत नहीं है। हमारा परीक्षा क्या है, परीक्षा में क्या आने वाला है, निराधारा माता जी हमें पता चल गया है ना क्या आने वाला है। क्या पूछने वाले हैं बताइए, दीपिका माता जी क्या पूछने वाले हैं परीक्षा में? हाँ, लेकिन क्या पूछेंगे परीक्षा में, एग्जाम क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जाएगा? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या पूछा जाएगा? कृष्ण का रूप, कृष्ण का नाम, सही है ना। अंतिम समय में क्या आंसर देना है हमें परीक्षा पेपर में? कृष्ण का रूप का ध्यान करना है, भगवान का नाम लेना है। तो क्यों नहीं अभी से ही अभ्यास करें, तो इजीली छोड़ सकते हैं। हमें एग्जाम पता चल गया ना क्या पूछने वाले हैं। अंत काले च मामेव स्मरण, भगवान गीता जी में आंसर दे दिया कि जो अंतिम समय में एकमात्र मेरा ही स्मरण करके शरीर छोड़ता है वो मेरे ही भाव को प्राप्त करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बता दिया हमारा भगवान ने, ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला है भाई। अब हमें क्वेश्चन मिल गया है, अब आंसर की तैयारी करनी है। सही बात है। तो ये कैसे कर सकते हैं, ये प्रभुपाद ने पूरा सिस्टम बनाया है। हम 24 घंटा जप नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा सिस्टम बनाया है कि जप करें, कीर्तन करें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं, भगवान के बारे में लोगों को बताएं, प्रचार करें। इस तरह से हम 24 घंटा कृष्ण भावनामृत में रहेंगे। प्रसाद लें, भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद है तो वो भी कृष्ण भक्ति है। रात को सोएंगे, सोने में कैसे कृष्ण भक्ति हो सकती है? विलास मंदिर माता जी, सोना भी कृष्ण भक्ति होता है। सोना तो हमें किसके लिए चले, हम अपने लिए सो रहे हैं। रेखा माता जी, सोना कैसे कृष्ण भक्ति हो गया बताइए? हमने कहा ना 24 घंटा, बताइए नरपत जी। हाँ, हम इसलिए सो रहे हैं कि कल वापस हमें उठना है, जिससे हम फ्रेश रहे मंगल आरती के लिए। तो हम अपनी साधना को ढंग से करने के लिए सो रहे हैं। तो सोना भी क्या हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी। तो 24 घंटे जब हम ऐसे रहेंगे तो तस्याम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं बिल्कुल सुलभ हूँ। खाली 2 घंटा नहीं, क्या योमाम स्मृति अनन्य चेता सततम, सततम सततम, भगवान की चेतना सतत रहनी चाहिए। वो ही व्यक्ति योग में सफल हो सकता है। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खूब खा लिए गुलाब जामुन, खूब खीर पी ली, सब कुछ कर लिया, अब प्रैक्टिस में लग जाओ। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।